बदनाम हुआ के इनके गलों में माला डाल डाल के इनको वर्क देके और इनके बाद में बात कर लेते हो और हम जब बोलते हैं तो नहीं देते हो आप नहीं। ये गाँव की समस्या है भाई। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? कौन सुनेगा हमारी बात? जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टुमाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, उनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके कारण अब वहां की जनता में साफ आक्रोश देखा जा रहा है। चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, या फिर जिनकी बात अभी हम करने जा रहे हैं हरियाणा की सरकार की हो, हर सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना रखा है। हरियाणा में जो खबर सामने आई है उसके हिसाब से यहां पर तो इतना भ्रष्टाचार है कि कहा जाता है कि खट्टर की सरकार में 72 छेद है, क्योंकि खट्टर सरकार के ही मंत्री देवेंद्र बबली ने ही अपने सिस्टम की पोल खोल दी थी। सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है वो मीडिया के सामने बोल बैठे थे। वो वीडियो हम आपको आगे सुना देंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह समझिए कि अभी जो मामला सामने आया है उसमें यह देखा गया हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम के भाई दिग्विजय चौटाला के हाथ से ग्रामीण ने माइक छीनकर इस सरकार का पूरा नशा ही उतार दिया। जो अहंकार भरा हुआ है, भ्रष्टाचार के बावजूद इस सरकार में सारा नशा इस ग्रामीण ने अपनी बातों से उतार दिया। यह वीडियो आपको जरूर सुन लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप यह वीडियो देख ही लीजिए कि कैसे उस सभा में, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के भाई पहुंचे थे, फिर उस ग्रामीण ने माइक छीनकर जो अपनी बातें कहनी शुरू की, वो बहुत ही दमदार बातें थी। देखिए ये वीडियो। मैं मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं रख रहा हूँ, मैं बड़े मेरी गाँव की समस्या रख रहा हूँ। बात अभी से बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैंने चुना है। मैंने जब जनता ने आपको चुना है, आप सरकार में है, आपके बड़े भाई साहब जो है वो उप मुख्यमंत्री है, तो आपसे उम्मीद ना करें तो भाई साहब किससे करें? आप आ जाए हो तो आपसे पूछे ना, तो किससे पूछे? तो हम फिर और भट्टू साहब पीछे जमीन खड़े हैं। मैं बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। तो अभी लेटेस्ट बबलूनाड़ के वहां पे चोरी हुई है, कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गई है, जमीन खुद आए थे यहाँ के ऊपर, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। तो पीछे वाला जोहर सही करवा दे। ये इस जोहर का पानी बहुत गंदा हो जाता है, बारिश में ठीक हो गया, इसमें मछलियां ना मिले। और हमें चाहिए हमारे गांव का सरपंच जो है ना, वो हमें पाई का हिसाब दे, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है, हम टैक्स भरते हैं। और पुलिस वाले गलत फहमी ना रहे कि मतलब इनकी ताकत जाता है, जनता से ज्यादा नहीं है। और हम लोग वो लेंगे ये सर भाई साहब, आप लोग तो तालियां बजवा के इनके गलों में माला डाल डाल के इनको वर्क देके और इनके बाद में बात कर लेते हो, और हम जब बोलते हैं तो नहीं देते हो आप नहीं। ये गाँव की समस्या है भाई। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? कौन सुनेगा हमारी बात? तो सुना आपने वह ग्रामीण क्या कह रहा है। उसने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री के भाई हैं, आपसे अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्योंकि हमने वोट देकर इन नेताओं को चुना है, सबको चुना है। जनता के पास यह अधिकार है कि वह जान सके सरपंच किस तरीके के काम करते हैं, उसका हिसाब हमें जानने का हक है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में चोरी छिनतई की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी गंभीर बातें वो कहते नजर आ रहे थे और डिप्टी सीएम के भाई वहां पर खड़े होकर सुन रहे थे। बाद में आखिर में देखा गया कि लोगों ने तालियां भी बजाई और वहां पे लोग जो ग्रामीण थे उस आदमी का साथ भी दे रहे थे। मामला साफ है, हरियाणा के सरकार हो या फिर अन्य राज्यों की सरकार हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है, जनता गुस्से में है और इसका प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। माइक छीनने का प्रयास ये तो डिप्टी सीएम के भाई के साथ हुआ, लेकिन असम के मुख्यमंत्री जब हैदराबाद गए थे तो भरे मंच पर एक युवक ने
उनके हाथ से माइक छीन ली और उनके साथ बदसलूकी की, क्योंकि वह भी गुस्से में था। और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा वहां गए थे गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में, और वहां पर उनके साथ यह सलूक हुआ था। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं और इनके साथ भी यह अभद्रता देखी गई। लेकिन अभद्रता से अधिक बात यह है कि आक्रोश है लोगों में। आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी से खफा है। इस वीडियो को अनुराग ढांडा ने शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, हरियाणा के लोगों में बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के भाई दिग्विजय चौटाला के हाथ से माइक छीनकर एक ग्रामीण ने सरकार का सारा नशा ही उतार दिया। सरकार की पूरी पोल पट्टी इस ग्रामीण युवक ने खोल कर रख दी, क्योंकि हरियाणा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर कोई जानता है कि किस तरीके से लूट खसोट मच रही है। हम आपको अब देवेंद्र बबली का वो बयान सुना देते हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि अकेले हमसे नहीं होगा, सिस्टम में बैठे लोग, अफसर, अधिकारी, नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर कोई ऐसा आए तो उनके कपड़े उतार डालिए। सुनिए देवेंद्र बबली ने क्या कहा था। बिल्कुल लगेगी। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या वो डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों की लड़ाई शुरू की हुई है, और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का। तो देखा आपने, देवेंद्र बबली भी खफा है और इस तरह की स्थिति बता रही है कि खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर भी जो है उहापोह की स्थिति है। अंदर नाराजगी है, बाहर जनता नाराज है, सिस्टम में खामियां हैं, घोटाले, पेपर लीक का मामला खूब चलता रहा है इनके शासनकाल में। आपको एक खबर और दिखाते हैं जिसमें बताया गया था कि 2021 का जब एंड ईयर बनता है, ईयर एंडर जिसको कहते हैं, पूरे साल 2021 में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले गूंजते रहे थे हरियाणा में। आप अमर उजाला की यह खबर देखिए, हेडलाइन है, हरियाणा पूरे साल रही भर्ती घोटालों और पेपर लीक की गूंज, सिकुड़ा रोडवेज बसों का बेड़ा। मतलब उस सरकार में, जो खट्टर की सरकार है हरियाणा में, ये लोग हर विभाग में सिर्फ और सिर्फ मनमानी करते नजर आ रहे हैं। काम कुछ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है। रोडवेज के मामले में यह बताया गया कि हरियाणा में पहले 4500 बसें रोडवेज की हुआ करती थी, लेकिन घट के 3000 हो गई हैं। बढ़ाने की बात थी, बढ़ी तो नहीं, घटती जा रही है। शिक्षा विभाग में बताया जा रहा है कि 40,000 से अधिक पद वहां पर खाली चल रहे हैं। इसके अलावा पेपर लीक का मामला, जो भर्ती घोटाले होते हैं उसमें पेपर लीक की बात सामने आई। तमाम चीजों को संगठित करके इस खबर को दिखाया गया है। इसमें जानकारी दी गई है कि पेपर लीक के मामले में 27 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और यह सरकार जो है कुछ कर नहीं पाई। मतलब इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। और नाक के नीचे ही क्यों होगा? सिस्टम में बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं या खुद इनके मंत्री ही आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा शासित बाकी राज्यों का हाल है, वही हरियाणा का भी हाल है। हर राज्यों में जनता का गुस्सा दिखाई पड़ता है, यहां भी जनता का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा पूरे देश में टॉप पर है। इतनी बेरोजगारी दर है जिसके बारे में भी एक अखबार में यह खबर छपी थी, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस अखबार के कटिंग में दिखाया गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.3%, ये देश में सबसे ज्यादा है हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर में उससे कम है 32.8%।
मतलब जहां जहां भाजपा अपना कंट्रोल दिखा रही है वहां पर सिस्टम फिसड्डी साबित होता दिखाई पड़ता है। एक भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जब हरियाणा में लोगों का गुस्सा फूट रहा है, ग्रामीण डिप्टी सीएम के भाई के हाथ से माइक छीनकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामला आप समझ जाइए कि जनता बदलाव के मूड में है। गुजरात में आपने देखा है कि तमाम विभाग के कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती है। केंद्र सरकार की बात करेंगे, उनसे करोड़ों युवा नाराज चल रहे हैं क्योंकि रोजगार के नाम पर युवाओं को ठग लिया गया। 16 करोड़ रोजगार देना था, 7 लाख रोजगार मिला, तो गुस्सा तो जाहिर तौर पे आएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरता जा रहा है कि आज 81 पार कर गया। तो भाजपा की नीतियां इतनी गलत हैं जिसको लेकर अब जनता भी मामले समझने लगी है और फिर खुलकर इसका विरोध किया जा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि सड़कों पर तो गुस्सा देखा ही जा रहा है, मौका लग रहा है तो नेताओं के हाथ से माइक छीनकर भी करारा जवाब देने से यह जनता पीछे नहीं हट रही है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा संदेश है कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला, उत्तराखंड में पेपर लीक घोटाला, गुजरात में कर्मचारी नाराज, जो उनके सरकारी स्टाफ हैं वो हर कोई नाराज है, वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में बचा क्या? कर्नाटक में शिक्षा विभाग, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है, बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं होता है। और फिर यहां पर देखा जाता है यह भी कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करने से भी बाज नहीं आते हैं। इन मुद्दे को दरकिनार करने के लिए, छुपाने के लिए टीवी चैनल पर हिंदू मुस्लिम का डिबेट और संघियों और भाजपाइयों के द्वारा भी नफरत की खेती हर एक राज्यों में की जाती है। असम के मुख्यमंत्री मदरसा गिराने में व्यस्त हैं, तभी तो उन्हें भी बार बार यह संदेश जनता दे रही है कि आप जो कदम उठा रहे हैं वह विकास से जुड़ा हुआ मामला तो कतई नहीं है, जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसी की नाराजगी अब सबको झेलनी पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।